धनबाद शहर का सबसे प्रमुख चौराहा श्रमिक चौक, शायद ये शहर की पहचान मानी जाती है। तमाम लोग जो हैं इस रास्ते से गुजरते हैं और कोई भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति सबसे पहले इसी चौराहे से गुजरता है। और इसी चौराहे के ठीक सामने हम आपको बताएं तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत एक दाल भात केंद्र बनाया गया है। शायद आपको इस झुग्गी झोपड़ी नुमा जो संरचना है इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पर क्या है। यहाँ की गंदगी, यहाँ का कचरा और कचरे के अंबार के शोर के बीच ये दाल भात केंद्र जो है वो छुप चुका है। और ये जो संरचना है, ये संरचना झारखंड सरकार के विकास को दर्शा रहा है। जी हाँ, जिस तरह से झारखंड सरकार यहाँ के लोगों के लिए सोचती है, तमाम झारखंड वासियों के श्रमिक और मजदूरों के लिए सोचती है, ये उसी का प्रतिबिंब है। जी हाँ, ये रिफ्लेक्शन है उन चीज़ों का जो झारखंड सरकार वादे करती है, दावे करती है कि गरीब तबके के लोगों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराएगी। ये साफ तौर पर चीख कर बयां कर रहा है कि झारखंड सरकार की मंशा क्या है और वो मजदूरों को किस जगह पर देखती है। किसी भी केंद्र का आपको हमने जो दिखाया है, तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई हैं, हर तरफ आपको कुछ ऐसी ही संरचना देखने को मिली है। और चूंकि हमने अपने तमाम दर्शकों से वादा किया था कि हम उन तमाम 19 केंद्रों का जायजा लेंगे जो जिस हाल में दाल भात केंद्र चलाता है उसे उसी रूप में आपके सामने लाएंगे। स्टेशन रोड का ये इलाका है, काफ़ी पुराना, 2011 से यहाँ पर चलाया जा रहा है ये दाल भात केंद्र। लेकिन ये दाल भात केंद्र के सामने इन कचरे के अंबार और नालियों की चीख कुछ इतनी ज़्यादा है और ये जो गाड़ियों का शोर है, इस शोर के तले ये दाल भात केंद्र और उसका उद्देश्य कहीं दब कर रह गया है। जी हाँ, इस चढ़ाई से चढ़कर हम इस टूटे फूटे से, जर्जर से एक झोपड़ी नुमा जो संरचना है इसमें आते हैं और स्वागत करने के लिए सबसे पहले ये गंदी नाली है। जी हाँ, और इस नाली से एक दम घोटू गंध निकल रही है, जिस गंध के कारण यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी दूषित है। मगर इसको देखने के लिए शायद ना तो यहाँ के अधिकारियों की नींद खुली है और ना ही मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँची है कि किस हाल में उनकी ये योजना जो है वो संचालित हो रही है। इस केंद्र का नाम संघर्षशील महिला स्वयं सहायता समूह के तहत ये चलाया जा रहा है और इनकी जो संचालिका हैं वो आशा देवी हैं। संघर्षशील महिला स्वयं सहायता समूह, काफ़ी संघर्ष दिख रहे हैं यहाँ पर और ये जो संघर्ष है ये बयां कर रही है चीख कर कि यहाँ के दाल भात केंद्र की क्या स्थिति है। चावल जो उपलब्ध कराया जाता है वो आप साफ तौर पर देख रहे हैं और यहाँ के जो केयरटेकर हैं वो यहाँ पर खाने को परोस रहे हैं। चावल, दाल और सब्जी बनाई गई है, सोयाबड़ी की सब्जी है, दाल है और यहाँ पर लोग जो हैं ये 5 रुपए में भरपेट भोजन करने के लिए आए हैं। पर क्या ये सही आपको लग रहा है देखकर कि मुख्यमंत्री की किसी योजना के तहत इस ये जो केंद्र है ये बनाया गया है? क्या एक गरीब तबके का इंसान एक अच्छे से छत के नीचे एक समय का भोजन नहीं कर सकता है? क्या मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो एक भली भांति छत नहीं प्रदान कर सकते हैं? आवंटन के नाम पर 2 लोग जो हैं, लक्ष्मी ट्रेडर्स और बिल्लू कुमार जो हैं, वो आवंटन तो कर देते हैं तमाम खाद्यान्न का, लेकिन एक हैरान करने वाला मामला ये है कि ये जो केंद्र है ये सुबह और शाम यानी दिन और रात्रि दोनों के लिए बनाया गया था, लेकिन रात्रि के समय में ये जो केंद्र है ये बंद पाया जाता है। आगे की तरफ पोस्टर में भी, पीछे की तरफ जो पोस्टर है उसमें ये मेंशन किया गया है। लोग यहाँ पर बहुत ही मन से भोजन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत एक समय का भोजन न्यूनतम मूल्य में इन्हें मिल रहा है। जाहिर सी बात है ये लोग मुख्यमंत्री का गुणगान ज़रूर करेंगे, लेकिन इनकी जो मजबूरियां हैं कि आप 5 रुपए में भोजन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, ये सिखाते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। जी हाँ, यहाँ पर जो संचालक हैं, जो केयरटेकर हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है। बताइए, कितने समय से ये केंद्र चल रहा है? 2012 से चल रहा है, बीच में मेरा बंद हो चुका था, स्टेशन में हमारा दुकान था तो
वो तो खुद का ज़मीन था नहीं, मतलब रेलवे की थी, तो रेलवे द्वारा हटा दिया गया, उसे कुछ कार्य लगा होगा। तो फिर मेरा कुछ दिनों तक बंद था। फिर यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी अब मेरी अपनी जगह नहीं है, अब रेलवे की है। अगर मैं बना भी दूँ अच्छे से गरीबों के लिए, तो वो तो रेलवे तोड़ ही देगा, क्योंकि एक बार मेरा टूट चुका था। सरकार का दुकान है फिर भी, तो इसलिए हम लोग डर के नहीं मारे जल्दी बनाते। और सरकार तो देती नहीं है बनाने के लिए आवंटन। मेरे को चावल दे रही है और सोयाबीन चना वो तो दे ही रहे, बाकी देख सकते हैं खाना। चावल, सोयाबीन और चना आप लोगों को मिलता है। बाकी की चीजें कैसे उपलब्ध हो पाती है, जैसे ईंधन, मसाले, तेल? जैसे हम लोगों को 5 रुपये लेना रहता है, तो वो सब बचा करके लेते हैं। और स्टाफ तो हम लोग खुद ही हैं, समूह वाले जितना लोग हैं उतना काम करते हैं। जैसे और प्लेट का जैसे 5 रुपया है, जैसे हम पर डे 400 आदमी को खिलाएं तो 2000 हुआ, तो 2000 मेरी मसाला, तेल, कोयला में जाती है, पानी में जाती है। तो हर दिन 400 लोग खा लेते हैं यहाँ? 400 नहीं तो लेकिन 325 350 खा लेती है। रजिस्टर भी मेरा मेंटेन है, लेकिन आज जल्दी में थे हम आए। जी। और क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बरसात का समय आ गया है। समस्या तो बहुत है, क्योंकि 2012 में रेट थी 5 रुपया, और उस वक्त कोयला का रेट था एक बोरा का 150 रुपया, तो उस समय मैनेज हो जाता था। हल्दी भी बहुत सस्ता था। 2012 की रेट सारा कुछ खाद के सामान, मसाला देखा जाए तो डबल बढ़ गया आज के डेट में। तो इसको भी 5 रुपया की जगह बढ़ाना चाहिए, और नहीं तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए क्या क्या दिक्कत है भाई साहब। या तो छत का दिक्कत है तो छत का दे, या तो टेबल का है तो टेबल का दे। जी। और जैसे दुकान के बाद बाहर देखे कि गंदगी है, तो मैं रोड को तो मैं नहीं ना साफ करता हूँ। दुकान का अंदर जो है मेरा साफ सुथरा, दुकान के बाहर तो नगर निगम साफ करेगी, वो अपनी कार्य करे, मैं तो नहीं झाड़ू लगा सकता हूँ। तो निगम के लोग यहाँ पर साफ सफाई के लिए नहीं आते? कभी नहीं आता है, फोटो प्रूफ दे देंगे। लेडीज तो वहाँ तक लगाती है झाड़ू, यहाँ तक नहीं लगाती है। जी। कभी शिकायत की है आपने निगम में जाकर? शिकायत तो नहीं किए हैं, लेकिन स्टाफ को जो झाड़ू लगाने वाला कभी कभार लगा देता है, अगर प्यार से बोलने से, नहीं तो कंटिन्यू नहीं। अगर हम शिकायत करने ही जाते रहे तो यहाँ की योजना कौन चलाएगी, अगर हम उधर ही समझ देते थे। तो ये जो केंद्र है ये दिन और रात दोनों के लिए चलाया जाना था, तो दोनों का, हाँ मेरे को मिला था, रात का भी आवंटन मिलता था, लेकिन रात को हम फेस नहीं कर पाए। यहाँ की माहौल जो है, क्योंकि शराबी भी बहुत आते हैं, गंदगी भी बहुत आते हैं, पैकेट मारे, तो रात में हम लोग खुद नहीं चाहे कि अगला से झगड़ा करके ये करें, इसलिए रात का हम आवंटन लेते ही नहीं, दिन का चलाते थे। मतलब सुरक्षित माहौल आपको सुरक्षित। नहीं मिला, इसलिए आपने बंद कर दिया। हाँ, स्टेशन रोड है, तो स्टेशन रोड बहुत तरह के आदमी आते हैं, कोई झगड़ालू भी रहेंगे, कोई शराबी भी रहेंगे, तो सबको देख करके काम करना। अब सबसे लड़ते ही चले तो योजना कहाँ से चलाएंगे, इसलिए। तो आप गौर फरमाइएगा कि सरकारी कागज़ों में और फाइलों में ये जो केंद्र है ये दिन और रात्रि दोनों के लिए ही चल रहा है। और साइट में, जी हाँ, साइट में अगर हम देखें, धनबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साइट पर अगर आप जाएंगे और इस योजना के बारे में ढूंढेंगे तो आपको दिखेगा कि हर दिन 5000 लोग इस योजना के तहत धनबाद डिस्ट्रिक्ट में खाना खाते हैं। और दिन और रात्रि के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं। एक केंद्र धनबाद स्टेशन रोड में है और दूसरा केंद्र स्टील गेट की तरफ है। तो कागजों में अभी भी ये जो योजना है इसके तहत 2 रात्रि केंद्र हैं, यानी कि उसके नाम का जो आवंटन है, यानी सुबह के 400 लोग और रात्रि के 400 लोग, 400 लोगों का जो खाना है और उसके खाद्यान्न जो है वो आवंटित किए जा रहे हैं कागजों पर। लेकिन धरातल पर ये सच्चाई साफ केंद्र के संचालक बता रहे हैं कि ये रात्रि में केंद्र नहीं चलता है सुरक्षा कारणों की वजह से। सुरक्षित माहौल नहीं मिला उन्हें, क्योंकि शराब की दुकान आगे चलती है। तो रात के समय में कई बार ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण इन्होंने वो निर्णय लिया है कि ये रात को नहीं चलाएंगे। तो इनके हिस्से का रात्रि का जो खाद्यान्न आवंटन है वो आखिर कहाँ गया, ये डिस्ट्रीब्यूटर पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और आगे की तरफ हम अगर आपको दिखाएं तो पीने का पानी जो है वो यहाँ पर किस तरह से अवेल कराया जाता है, ये हमारे यहाँ के जो लोग हैं यही बताएंगे। पानी को भी हम लोग खरीदना पड़ता है। चापाकल जो भरते हैं वो पैसा लेते हैं, पर डे का 200 रुपया ड्रम का। यहाँ पे चापाकल भी नहीं है, ना ही नल है, सारा कुछ खुद से ही मैनेज करना पड़ता है, पानी से लेकर के नमक से लेकर के कोयला तक भी। मतलब 40 लोग अगर यहाँ पर खाएंगे तब पानी का जो पैसा है वो वसूल होगा। 200 रुपये का पर डे पानी लेना पड़ता है। 200 रुपये का पानी है जिसे कि खरीदना पड़ रहा है।
और 5 रुपए के आधार पर अगर देखा जाए तो 40 लोग जब तक यहाँ पर नहीं खाएंगे तब तक यहाँ के लोगों को पानी भी नहीं मिल पाएगा। काफ़ी गंभीर स्थिति है। और बाकी की चीज़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो चावल है, सोयाबड़ी है और चना जो है वो तो आवंटित कर दिया गया है, लेकिन बाकी की चीज़ों के लिए अभी भी इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। और इनका मानना है कि हर दिन 350 से 400 लोग जो हैं वो लगभग खा लेते हैं, तो उसके आधार पर ही अगले दिन का जो सामग्री है वो लाया जाता है। और अगर यहाँ के खाने की गुणवत्ता की हम बात करें तो अभी फ़िलहाल हम आपको दिखाएं तो लगभग 4 लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। और इन लोगों से भी हम जानेंगे और पूछेंगे इनसे कि किस तरह का ये योजना है और क्या कहना चाहेंगे ये झारखंड सरकार से। बताइए, कितने समय से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हम लोग हो गए 2 साल हो गया। हम लोग 2 साल से खाना खा रहे हैं। कैसा खाना मिलता है? खाना ठीक ही मिलता है। ठीक मिलता है। एक केंद्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार, झारखंड सरकार इस तरह का जो केंद्र बनाई है, इसका छत है या फिर दीवार है या जमीन है, ये क्या कुछ होना नहीं। चाहिए बेहतर? इसको तो दुकान अच्छा रहना चाहिए। इस छत फत कुछ नहीं है, बेचारा लगा है, कुछ दिन में इसको टूट दिया है। बस यही बात है। आप बताइए भैया, कैसा लगा खाना? खाना ठीक, रोज खाते हैं चढ़ने में परेशानी होती है? ना। आप बताइए भैया, क्या कहना चाहेंगे? खाना तो बहुत अच्छा है। खाना बढ़िया है। केंद्र कैसा लगा? मुझे भी अच्छा लगा। केंद्र में सुधार होना चाहिए कुछ? हाँ, सुधार तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए बता दीजिए। थोड़ा बढ़ना चाहिए, सब दीवार होना चाहिए, उसे कस्टमर भी आराम से खाओ के चल जाएगा। पानी को सुधार भी दीजिएगा तो भी अच्छा लगेगा। बस कितना उतना। साल से खा रहे हैं यहाँ पे? हम लोग 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से। तो बरसात जब आती है तब क्या स्थिति होता है? क्या करें, मजबूर से खाना पड़ता है। बरसात के टाइम पे कैसे खाना खाते हैं आप लोग? पानी परेशानी गिरा आती तो है, परेशानी। पानी टपकता है? हाँ, टपकता है। पानी टपकता है। जी। सरकार से क्या गुजारिश करेंगे, क्या होना चाहिए? बोलेगा सब सर, हम लोग तो मिल के हम लोग बनाए कुछ। कहाँ से हैं आप? ये धनबादे में रहते हैं। आप बताइए भैया, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को मैडम इसको थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। जो पानी वानी टपक रहा है, साफ़ सुथरा थोड़ा और रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए सरकार को भी। और बाकी थोड़ी गंदगी जो है आजू बाजू, नगर निगम की तरफ से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हालांकि सरकार के द्वारा ये जो योजना है 5 रुपये में भात दाल, हम लोगों को बजट में भी मिल जाता है और पेट भी भर जाता है। वो तो बहुत अच्छी, खाना के लिए कोई दिक्कत नहीं है मैडम। बाकी बस साफ़ सफाई और मेंटेनेंस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है आने में। एक अच्छा मिलना चाहिए। हाँ जी मैडम। तो ये हमने आपको सुनाई उन तमाम लोगों की बातें, और यहाँ के केंद्र का जो देखरेख करते हैं उनसे भी हमने जाना और समझा कि क्या कुछ कमियां हैं जिसे पूरा किया जा सकता है अगर झारखंड सरकार की इच्छा शक्ति हो। केवल 5 रुपए में थाली उपलब्ध कराना ये लोगों के हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, अगर उनकी इच्छा शक्ति हो। और यहाँ पर झारखंड सरकार को यह सोचने की ज़रूरत है कि बाकी के चीज़ जो हैं वो कैसे यहाँ पर लोग जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि यह केंद्र जो है ये झारखंड सरकार को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जी हाँ, ये झारखंड सरकार की योजना को प्रदर्शित कर रहा है। तो इन केंद्रों की देखरेख जो है उसे भली भांति करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि इन्हीं केंद्रों के बलबूते आपको अगले जो इलेक्शन होंगे उसमें आपको आपका वोट मिलेगा। तो आप अगर यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के गरीब तबके के लोगों का सम्मान नहीं करेंगे तो शायद आपके लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा जनाब। क्योंकि अगर आपकी मानसिकता यही रहेगी कि गरीब तबके के लोग किसी भी हाल में, किसी भी तरह से गंदगी हो या फिर छत टपक रहा हो, किसी भी हाल में खाना खा लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता को दर्शाता है जो कि गरीब को गरीब रहने के लिए मजबूर करता है। तो ये हमने आपको दिखाई धनबाद स्टेशन रोड की बदहाली की स्थिति, जो दाल भात केंद्र यहाँ पर संचालित हो रहे हैं और किस हाल में संचालित हो रहे हैं ये हमने आपको साफ तौर पर बताया है और दिखाया है कि यहाँ की जो दीवारें हैं, यहाँ की जो छत है और ये दीवार से सटा हुआ ये जो मिट्टी का टुकड़ा है, अगर ये बारिश आएगी तो सीधे ये शायद यहाँ के लोगों की थालियों पर भी जा गिर सकता है। तो यहाँ की जो थालियाँ हैं, लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो हमने आपको साफ तौर पर दिखाया है और लोग परेशान हैं और हैरान भी हैं
कि 5 रुपए में थाली तो मिल जा रही है, लेकिन इसके बदले में, इसके एवज में जो ये गंदगी का अंबार है और ये जो केंद्र की परेशानी है, इसे कौन देखेगा। फिलहाल यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, फिर चाहे वो पानी हो या फिर यहाँ के केंद्र की सच्चाई। लगातार हम आपको यूं ही तमाम 19 केंद्रों का यूं ही जायजा देते रहेंगे और दिखाते रहेंगे वहां की सच्चाई। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संतोष के साथ प्रिया पांडे।